ये ऐसी औरतें जो ये फार्मूला और केमिकल क्रीमें लगा लगा के अपनी जिल्द का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, हुस्न को दुबाला करेगा, आपके चेहरे को निखारेगा। चेहरे के बारे से मास्क बता दें जो ख्वातीन लगाएं तो उनका चेहरा ग्लो करे। संदल, सफेद, सही, ये तीनों फाइन पाउडर करके कपड़े से छान लें। ये बताएं असली शहद की पहचान भी बता दें हमारे देखने वालों को। सर्दियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरे टेस्ट कर लें, टेस्ट पे पूरा उतरेगा, लेकिन 2 नंबर शहद बन रहा है, आप क्या करेंगे? शहद की भी मैं मिसाल यही दूंगी कि असल शहद वही है जो ये बताएं असली शहद की पहचान भी बता दें हमारे देखने वालों को। सर्दियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको असली शहद मिलता ही नहीं, उसकी पहचान भी जरा बताएं लोग। असल में पता है कि वो एक प्रोग्राम में एक एंकर ने पूछा था कि असली दूध कौन पीता है, तो उसने कहा था कि कट्टा, बाकी मुश्किल है। अच्छा, वो हमारे तक पहुंच तो उसमें काफ़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। शहद की भी मैं मिसाल यही दूंगी कि असल शहद वही है जो आप अपने सामने उतरवा लें। इतने इतने कारीगर बैठे हैं, इतने इतने कारीगर बैठे हैं, आप उसके पूरे टेस्ट कर लें, टेस्ट पे पूरा उतरेगा, लेकिन 2 नंबर शहद बन रहा है, आप क्या करेंगे? सही, हाँ, नहीं क्या खुद अपने सामने उतराए वो ठीक है, बस वो ठीक है। बाकी आप वो जब उसको शहद बनाते हैं, उसमें वो बेरी का शहद बनाना तो बेरी की लकड़ें उसको पकाते वक्त और पत्ते डाल लेते हैं। अगर वो नीम का बनाना तो उसको हर तरफ से 2 नंबरी है। ये इसकी पहचान ये ही है कि आप शहद की पहचान ना करें, जो आपको दे रहा है उस बंदे की पहचान करें कि वो खुदा तरस है, वो कहीं हमारे, ये आप अपने बिजनेस के साथ नहीं, अपने दीन के साथ भी मजाक कर रहे हैं। ये हमारी तिब्बे नबवी की मेडिसन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई और कुरान की बयान की हुई एक मेडिसन है। इसको 2 नंबर बेच के अगर हम ये 2 नंबरी कर रहे हैं तो ये हम अपने साथ कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। फिर जाते जाते बताएं जरा चेहरे के बारे से मास्क बता दें जो ख्वातीन लगाएं तो उनका चेहरा ग्लो करे। उसके लिए ये जी संदल, सफेद, सही, ये पंसार से एक 2 नंबर मिलेगी, एक अच्छी तरह महंगी मिलेगी, वो अच्छे वाली लेनी है। ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी है, सही, ये आपने लेनी है। ठीक है, बराबर वजन, ठीक है, हम वजन लेंगे, हम वजन। और ये सुहागा है, इसको पाउडर कर लें। ठीक है, ये तीनों फाइन पाउडर करके कपड़े से छान लें। ठीक है, ठीक है। अपने चेहरे की ज़रूरत से हिसाब से आधी चम्मच का तीसरा हिस्सा, जो भी आपकी ज़रूरत है चेहरे के मुताबिक, वो पाउडर लें और ये अरक गुलाब उसमें डाल के पेस्ट बना लें। ठीक है, ये अरक गुलाब आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें। ये रात को सोते वक्त लगाएं, घंटे 2 बाद आप इसको किसी अच्छे साबुन से धो के, तो बाद में कोई आप क्रीम वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपके हुस्न को दुबाला करेगा, आपके चेहरे को निखारेगा, सही, आपके चेहरे की रंगत को बेहतर करेंगे। ऐसी औरतें जो ये फार्मूला और केमिकल क्रीमें लगा लगा के अपनी जिल्द का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, सही, वो इसको इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिल्द अपनी असल पोजीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसको एलर्जी होती हो, वो खून नहीं किसी को दे सकता, अगर दे दे तो उसको भी एलर्जी हो जाती है अगले बंदे को। ये क्या हकीकत है इसमें? इसमें कुछ अकसाम हैं, लेकिन ये है कि बीमार आदमी को कोशिश करना चाहिए कि कोई भी बीमारी हो ना दूसरे को दे। सेहतमंद आदमी का लिया जाता है। अच्छा वाला आदमी उसको दिया है, बेचारे को अगले को एलर्जी होगी, उसको ठीक हो गई। इसीलिए वो खून देने से और लेने से पहले एक प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, उनका मुख्तलिफ बीमारियां देखी जाती हैं कि जो दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती हैं। अगर वो क्लियर है तो फिर ब्लड लिया जाता है या दिया जाता है, तो पहले टेस्ट करवा लें। सब उनको नुस्खा बताएं, जो हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एलर्जी के लिए कोई नुस्खा रहनुमाई करें तो वो बनाए तो उनको फायदा हो जाए। अच्छा, एलर्जी में आप एक बड़ा सादा सा नुस्खा हमारा, वो आप ऐसा करें कि पुदीना ले लें। ठीक है, चाहे वो बाजारी ले लें, दूसरा ले लें, जितना पुदीना है उतनी उसमें चीनी मिला के पाउडर कर लें। ये एलर्जी और चीनी ये एलर्जी का बेहतरीन, इसका 500 mg का आप कैप्सूल बना लें, ये सुबह दोपहर शाम दें, एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। अच्छा। और साथ डाइट प्लान लें, खुश्क पुदीना लेना, खुश्क पुदीना लेना, अपने घर में खुश्क कर लें, बाजार वाला ले लें। सही, तो उसके जितना वो है उसको अच्छी तरह साफ कर लेगा। छाँव में खुश्क करना है कि धूप में, ये भी बता दें। छाँव में तो आजकल नहीं होगा, हल्की धूप जो सुबह की धूप होती है ना, उसमें आजकल खुश्क कर लें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन जो गर्मियों के तेज, हाँ जी, ये हम वजन लें तो इसका कहवा भी आप ले सकते हैं। कहवे में आप पुदीना, अनाब और जीरा, ये 3 चीजों का कहवा लें तो इंशाल्लाह एलर्जी आपकी ठीक होगी। अगर एलर्जी जख्म बन जाए तो उस पर लगाने के लिए कोई मरहम बताना हो चाहे तो। अच्छा, मरहम में ये है कि आपने ये वैसलीन लेनी है। ठीक है। ये आम आपको खुली भी मिल जाएगी मार्केट से, ठीक है। बोतल की शक्ल में मिल जाएगी, मूसली पैकिंग में। अगर 100 ग्राम आपके पास ये वैसलीन है तो आपने 30 ग्राम ये गंधक आंवला साथ लेनी है। सल्फर है, ये गंधक है, पंसार से मिलती है, ये मुसफ़ी होती है जी। ये उन्होंने प्रोसेस से गुजारा होता है कि ये खाने के इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक, हम अपनी मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। ये 30 ग्राम आपने ये लेनी है और 10 ग्राम आपने इसमें कपूर लेना है। सही। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह फाइन पाउडर करके कपड़ छान कर लें। उसके बाद वैसलीन में मिक्स करके इसको अच्छी तरह करें कि इसमें कोई ज़रात इकट्ठे ना रह जाए। जब बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये आपकी मरहम तैयार है। ठीक है, ठीक है। ये एलर्जी पे भी आप लगा सकते हैं, खारिश, खुशक है, तार है, वहां पे लगा सकते हैं, चंबल पे भी लगा सकते हैं, चंबल पे भी लगा सकते हैं। ये जल्दी अमराज पे बहुत अच्छा काम करती है। ये चंबल पे, खारिश पे, ठीक है, और जल्दी अमराज पे बेहतरीन काम करती है। बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर लगाने के लिए। लेकिन खारिश के मरीज, मेरी एक बात याद रखिएगा कि खारिश एक आदमी से दूसरे को मुंतकिल होती है। अच्छा, ये लग जाती है? हाँ जी, ये लगती है। ये छोटे छोटे कीड़े टाइप होते हैं, जरासीम कह लें आप इनको, ये नहीं, ये कीड़े टाइप ही हम इसको अपने कहेंगे। तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे सुराख बना के उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा, आपने कपड़े उतारे, आपको खारिश है, वो कपड़े मैंने पहन लिए या दूसरे कपड़ों के साथ रख दिए, उसमें भी आपका बिस्तर इस्तेमाल है, वो दूसरा बंदा उधर आके वो इस्तेमाल कर रहा है, उधर सो रहा है। इसलिए कहा गया कि बिस्तर झाड़ के सोएं और उसको एहतियात करनी चाहिए कि वो कुछ दिन के लिए दूसरों को इससे बचाए। उसका तरीका ये है कि आप इलाज करें, ठीक है, मैं खाने के लिए भी दवाई देता हूँ, लेकिन एहतियात एक लाजमी है। बिल्कुल एहतियात जरूरी कि आपने करना क्या है कि जब भी घर में कपड़े धोने लगे, चाहे वो घर के सब फर्द के हों, ठीक है, बिस्तरे हों, चादरें हों, बेड की चादरें हों, जो भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं उसमें एक ढक्कन डेटोल का डाल दें, उस टब में डाल दें। उसके बाद जब आप कपड़ों को नथारने लगे पानी में, आखिरी दफा जो औरतें नथारती हैं उसको, उसमें भी थोड़ा सा डिटोल डाल के उससे नथार के फिर वो कपड़े धो में खुश्क करें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपको तशरीफ लाया, आपने लोगों की रहनुमाई की। नाज़रीन का हमने कोशिश यही होती है कि आप तक खैर की बात पहुँच जाए, आपकी सेहत के हवाले से वो बात हो, तालीम के हवाले से बात हो, या आपको वो जो किसी भी ज़राए से खैर पहुँचे, हम उसके अंदर उसूफ़ अमल रहते हैं। आज आपने प्रोग्राम सुना है और देखा है कि हकीम साहब ने बहुत सारी रहनुमाई की है आपसे। अगर आपने ज़िंदगी का अंदाज़ बदलते हैं, जीने का अंदाज़ बदलते हैं, तो आप ज़िंदगी देर पा जी सकते हैं। मोहताजी से भी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन तंदुरुस्ती जो अल्लाह ताला ने अता की है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही अपना है। तो अपना भी ख्याल रखें, ख़ासतौर पर सर्दी हैं, बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, वालिदैन से मोहब्बत करें, उनका अदब करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला को दुनिया और आखिरत से इंशाअल्लाह नवाज़ेगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। यार जिंदा सबूत बाकी। अल्लाह निगहबान।